नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज हम क्लास 9th या 10th में आप हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, तो आप अपने अच्छे तरीके से नहीं, बहुत ही कम समय में अपना 9th और 10th क्लास का सिलेबस पूरा कर सकते हो। ठीक है, आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके करीब 4 से 5 मंथ में ही, कितने मंथ में, 4 से 5 मंथ में, 4 से 5 मंथ में ही अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपनी नोटबुक और पेन को ले लेना है। जो जो मैं आपको बताता रहूँ उसको आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा पॉइंट जो दे रखा, टिप दे रखी है, स्टेप दे रखा हमारा, वो स्टेप दे रखा हमारा, सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। सबसे पहले आपका काम क्या है दोस्तों? सबसे पहला काम आपका सिलेबस को टुकड़ों में बांटना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके मैथ के 14 चैप्टर हैं, उनको आप टुकड़ों में बांट लो। ठीक है, हैं टुकड़ों में मतलब कि मैथ के चैप्टर अलग ले लो, एसएसटी के चैप्टर अलग ले लो, हिंदी के चैप्टर अलग ले लो, साइंस के चैप्टर अलग ले लो। ऐसे आपको कर लेना है। फिर आपको एक रूटीन बनाना है। ठीक है, उस रूटीन में आपको हर 1 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है, आपको टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, पूरा सिलेबस एक बड़ा पहाड़ लगता है। ठीक है, क्या लगता है? पहाड़ लगता है। लेकिन अगर उसे चैप्टर, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में बांट दो तो वो आसान लगने लगता है। ठीक है, एक चैप्टर है, उसको टॉपिक वाइज पढ़ो, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ो। आपने 80-20 रूल सुना होगा दोस्तों, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में अगले स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, तो वो 80-20 रूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का सिलेबस उठाओ, महत्वपूर्ण टॉपिक को मार्क करो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप निशान लगा लो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उस पर 3 स्टार लगा लो, जो कम कम इम्पोर्टेंट है उस पर 2 स्टार लगा लो, इस तरह से। ठीक है, स्टार लगा लो। तो ऐसा होगा दोस्तों, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ठीक है, और हाई वेटेज चैप्टर पहले से पहचान लो। आप देख लो कि आपके सिलेबस में कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर हैं जिनमें आपके करीबन 10 से 15 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। उन सिलेबस से हर साल 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे, चैप्टर से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको आपको एक डायरी में लिख लेना है। सभी सभी जो आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके सभी के इम्पोर्टेंट चैप्टर लिख लेना। ठीक है, तो जो हाई वेटेज चैप्टर है उनके आपको पता चल जाएगा, उनको आप कर लेना। ठीक है, उनको पहले से ही तैयार रख लेना। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, ये पॉइंट हमारा यहीं पे समाप्त होता हुआ। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 देखिएगा। स्टेप नंबर 2 दे रखा है, 80-20 रूल का उपयोग क्या होता है, क्या क्या होता है 80-20 रूल। ठीक है, इसमें हर विषय में 20% टॉपिक होते हैं। ऐसे टॉपिक होते हैं 20% जिनमें से 80% मार्क्स दिला देते हैं। 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से पूरा पेपर ही 80% पेपर ही उन टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये कहने का मतलब है 80-20 रूल का। उन टॉपिक्स को पहले पढ़ो। ठीक है, जिन टॉपिक्स में आपको मार्क्स दिला देता है। ठीक है, हर विषय में इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने जो बताए थे पिछले स्टेप 1 में। ठीक है, उनको लिख के और उनको पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, जैसे गणित में लीनियर इक्वेशन और ट्रायंगल, विज्ञान में इलेक्ट्रिसिटी और एसिड बेस्ड एंड साल्ट। बिना योजना के पढ़ने से बेहतर स्मार्ट तरीके से पढ़ना। यानी कि इसका कहने का मतलब है, अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ोगे ना तो आपको नंबर भी कम आएंगे। प्लानिंग के साथ पढ़ने से आपकी परसेंटेज बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर होगा। तो अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला आपका स्टेप नंबर 3, 2 घंटे की डेली स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी है। आपको दिन भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 घंटे की स्मार्ट स्टडी काफ़ी होती है। मैं तो कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको करीबन
4 से 5 घंटे डेली पढ़ना चाहिए अगर आपको 90-95% लाने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप CBSE बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, राजस्थान बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कहीं से भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं होते पड़ता। आपको करीबन 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना होगा, तभी आपका काम चल पाएगा। ठीक है, इस पैटर्न का इस्तेमाल करो। फर्स्ट है 25 मिनट पढ़ाई, सेकंड 5 मिनट पढ़ी, 25 मिनट आपने मैथ पढ़ा, फिर आपने ब्रेक लिया 5 मिनट का। ठीक है, इस तरह के आपको पढ़ लेना है सभी सब्जेक्ट को। ठीक है, और थर्ड देखिए शॉर्ट नोट्स बनाए, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी है दोस्तों। जो आपको ऐसा लगे ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप 3 स्टार लिख के उसको इम्पोर्टेंट में लिख लेना। ठीक है, नोट्स बनाना भी आसान है दोस्तों, वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, हर दिन एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिस बेस्ट सब्जेक्ट को चुनो। थ्योरी सब्जेक्ट दोस्तों जैसे हमारा हिस्ट्री होता है वो थ्योरी होता है, SST, और जो हमारा प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है दोस्तों। तीन में से आप कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन ये आपको करने हैं। मैथ को तो आप रगड़ दो, मैथ को अच्छी तरह से करोगे ना तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम 4th स्टेप पे दोस्तों। 4th स्टेप दे रखा है पुराने पेपर और मॉक टेस्ट जो दे रखे हैं। आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपके स्कूल में मॉक टेस्ट लेते हैं, यानी कि आपके टेस्ट लेते हैं सिलेबस का, तो उसको आपको ध्यान से देना है, उसमें आपके फुल नंबर आने चाहिए, तभी आपका काम चल पाएगा। पास्ट यानी कि पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर है दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आएगा, गलत छप गया, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो रही। प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करो। ठीक है, जैसे कि आपके टीचर आपके स्कूल में टेस्ट लेते हैं, उन टेस्ट को संभाल के रखो, आपको एग्जाम टाइम में वो मदद करेंगे। उनको आपको रिवाइज करके चले जाना है पेपर देने, और आपका पेपर 100% अच्छा होगा। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेने हैं पिछले 2 या 3 साल के। ठीक है, उनको कर लेना है, और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपकी तैयारी कहाँ खड़ी है। ठीक है, कितने आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 60%, 70%, 80%, कमेंट बॉक्स में आप बता देना। ठीक है, हर हफ्ते एक टेस्ट दो और जांचो कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। टेस्ट देना ज़रूरी दोस्तों। ठीक है, टेस्ट दो, कोई गलती होती है तो उसे आप दोबारा टेस्ट दोगे, वो गलती आपकी सुधर जाएगी। ठीक है, बार बार टेस्ट दो, कोई गलती होती है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमने लास्ट स्टेप पे, 5th स्टेप। इसके बाद आपको एक बोनस टिप्स दूंगा मैं। ठीक है, इसका भी आपको समझ लेना है। समय बर्बाद करने वालों को हटाओ। ठीक है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करो, ध्यान भटकाने वाले ऐप डिलीट करो। ठीक है, जो भी ध्यान भटकाने वाले ऐप डिलीट होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट, ये होते हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, इनको आपको डिलीट कर देना दोस्तों। 1 साल के लिए डिलीट कर दो, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, एक स्टडी टाइम ऐप जैसे फॉरेस्ट या स्टडी बनी का इस्तेमाल करो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3 घंटे की पूरी फोकस वाली पढ़ाई 6 घंटे के बराबर हो सकती है। अगर आप 3 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो ना, पूरे फोकस के साथ, आपको जो मुझे बेरा दोस्तों, मुझे ना, मैं इंग्लिश को देखता हूँ ना, इंग्लिश को तो मैं देख लेता हूँ ना, मुझे याद हो जाता है। ये मेरा फोकस है दोस्तों, फोकस। अब जैसे मैंने लिख दिया, ये इसको देखो मेरे याद हो गया। ठीक है, तब देखिएगा ये हमारा 5th पॉइंट भी समाप्त हो गया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ मैं, ये आप देख लीजिएगा। एक रिवीजन ट्रैकर बनाओ। रिवीजन ट्रैकर बनाओ दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आपको हर संडे जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, चैप्टर कितनी बार दोहराए गया है। ठीक है, जितनी बार आप चैप्टर को दोहराओगे ना, उतना ही आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो पाएगा। उसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो हफ्ते में 1 बार। ठीक है, और फॉर्मूला या कीवर्ड्स को स्टिकी नोट्स पर लिख कर अपनी दीवार पर चिपका दो। हर दिन वो दिखेंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा कर लेना। ठीक है,
ये आपको समझ में आ गया होगा, बोनस टिप्स भी रिवीजन के लिए थी ये, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दिए हैं ये आपके 5 पॉइंट थे और एक बोनस टिप थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को यहीं पे ऐड करता हूँ मैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आप मैथ्स को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैथ्स बहुत ही आसान होता है 10th क्लास का, 9th का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 10th का आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ट्यूशन लगा लो अपना, कोचिंग, नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो इस चैनल पे आके आप वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं दोस्तों।